आपसे जो करने के लिए आया हूं वो है what RCM and how to work in RCM। क्या है MLM? MLM क्या है? RCM क्या है और RCM में कैसे काम करते हैं, ये पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पहले बात करते हैं भाई MLM क्या है। MLM कई लोग LML बोलते हैं, LML वेस्पा पूरा पता पहले कितना याद है। MLM क्या है? MLM अगर ये पहली स्लाइड ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस। अगर आप इस पहली स्लाइड को समझ गए आपका इस मीटिंग में आना सफल। कोई बात आपको समझ में आई है या नहीं आई, आप इस बात को समझ लेना, ESBI के कंसेप्ट को समझ लेना। समझा दूं क्या? यस। ESBI का कंसेप्ट जिसमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, दो प्रकार की इनकम होती है इंसान की। कितने प्रकार की? दो। एक्टिव और पैसिव। ESBI, ES एक अलग कंसेप्ट है, BI एक अलग कंसेप्ट है। इस हॉल में बैठे हुए 99% लोग E और S कैटेगरी में हैं। कौन सी कैटेगरी में? यस। E और S कैटेगरी, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, नौकरी पेशा लोग, दुकानदार लोग, बिजनेसमैन, पेट्रोल पंप के मालिक, सिनेमा के मालिक, और ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक, सब कौन से में आते हैं साहब? E और S कैटेगरी। बोलो कर पा रहे हो मेरी बात को? यस। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? E और S। दूसरा कंसेप्ट क्या है? B और I, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, इसमें 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के मामले हैं ये सारे। फॉलो कर पा रहे मेरी बात को सर? यस। E और S कैटेगरी में यानी हमारे साथ, आपके साथ ज्यादातर क्या होता है, जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें हार्ड वर्क है बहुत ज्यादा, है कि नहीं? यस। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बोलो आगरा, बोल आगरा। यस। कड़ी मेहनत है कि नहीं है? यस। बोलती दुनिया। यस। आज नहीं बोलोगे तो फिर मामला टीपी को तोड़ने वाला। हार्ड वर्क है कि नहीं है सर? यस। नंबर 2, नो सिक्योरिटी। दुकानदार एक नौकरी पेशा सुबह जाता है घर से टिफिन लेके, शाम को पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। उसकी वजह से जो 20,000 50,000 आ रहा था, क्या वो रहेगा? हाँ जी, नो टाइम, समय है ही नहीं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या आप अपनी खुद की पत्नी के साथ 10 दिन के लिए शिमला जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि समय लार्ज डेट, अनसफिशिएंट फंड, पैसा नहीं, स्ट्रेस है दुनिया में। चिंता और चिता दोनों शब्दों को डायरी में लिखो। चिंता, चिता, चिंता और चिता दोनों लिख लिया आपने। अब चिंता वाली बिंदी हटा दो, क्या बने? बात समझ में आ रही है मेरी? मतलब हम किस पॉइंट के ऊपर बात करें, पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करो। हम स्ट्रेस में इतना ज्यादा घुसते जा रहे हैं, क्यों एक्टिव इनकम बना रहे हैं। एक्टिव इनकम क्या होती है? काम किया तो पैसा आया, काम बंद तो पैसा। खेती में, नौकरी में, व्यापार में, हर चीज में यही हालात है। काम बंद तो पैसा। हालात खस्ता हो गए साहब लॉकडाउन के अंदर। बहुत सारे लोग आपने देखा 40 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, ये हो गया वो हो गया। हालात कितने खस्ता थे आपने देखा सर? तो 1.5-2 साल का लॉकडाउन था। उस परिवार के लॉकडाउन को देखो जो मेन मुखिया कमाने वाला था और वही चला गया, उसके तो सारी उम्र का लॉकडाउन हो गया। बात को समझ लो। अगर हमें, अब मैं आपको राज की बात बताता हूँ, ये बैठे आपके बीच में लेक्चरर साहब 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी
ये आपकी गुफ्तगू कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, चेक कीजिएगा आप। क्यों? क्योंकि ये पैसिव इनकम में आना चाहते हैं। कौन सी इनकम में? पैसिव इनकम में जो लोग हैं उन्होंने क्या बना रखा है? नेटवर्क। क्या बना रखा है? नेटवर्क। टाटा के पास क्या है? नेटवर्क। बाटा के पास क्या है? नेटवर्क। अरे बोलो अल्लाह। नेटवर्क। बाटा के पास क्या है? नेटवर्क। मैकडॉनल्ड के पास क्या है? नेटवर्क। दालमिया के पास क्या है? नेटवर्क। मुकेश कोठारी के पास क्या है? नेटवर्क। वक्त साहब के पास क्या है? नेटवर्क। वक्त साहब के पास क्या है? नेटवर्क। राकेश सर के पास क्या है? नेटवर्क। जिसके पास जितना नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क, उतनी बड़ी नेटवर्क। तो नेटवर्क में जिनका नेटवर्क बड़ा होता जाएगा वो पैसिव इनकम में आते जाएंगे। इजी वर्क है, स्टेबिलिटी है, स्पेयर टाइम है, कोई करते करते पैसे को लेकर चैलेंज है ही नहीं, स्ट्रेस नाम की चीज ही नहीं, टेंशन है ही नहीं। तो आप सब आगरा वालों को मैं बोल रहा हूँ, पति और पत्नी दोनों लोग मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं, ईमानदारी से बताना चेहरे पे मुस्कुराहट किसकी होती है? किसकी होती है? वाइफ। कोई पति आपको मुस्कुराते देखा? पति बेचारा सोचता है कि जल्दी कर, जल्दी मार्केट से बाहर निकल। मेरे हरियाणा में कहावत है, बताऊं क्या? हरियाणा में मेरे कहावत है कि तालाब में घुसी हुई भैंस और बाजार में घुसी हुई औरत को बाहर निकालना बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत चैलेंजिंग। लेकिन यदि बाजार में आपको पति और पत्नी दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई दे तो समझ जाना कि आज के इमरान स्टार समझ जाना कि आज के इमरान स्टार हो गए, क्योंकि यहाँ पैसे का चैलेंज कोई है, टाइम का कोई चैलेंज नहीं। मेरी साली की शादी थी, साली तो सारे समझते हो। मैं तेलंगाना में सेमिनार ले रहा था और तेलंगाना में तेलुगु में मुझे बोलना नहीं आता तो मेरे साथ ट्रांसलेटर था। कोई भी बात होती तो वो तेलुगु में ट्रांसलेट करता। फिर ये पॉइंट आया शादी बात, मैंने बोला मेरी शादी की शादी, बेटा शादी समझते हो? तो सारे साले साले समझ गए। मतलब शादी तो सारे समझते। शादी की मेरी शादी थी, 2 दिन लग गए, 3 दिन। शादी संपन्न हुई तो हमारी सासू माँ आई, मेरा जो बड़े वाला सासू साहब है उसके पास, वो कहने लगी कि वो कह रहा कि पैकिंग करो, लेट हो रहे हैं, धंधा सारा चौपट हुआ पड़ा है, काम खराब हुआ पड़ा है, जल्दी करो। अपनी मैडम को बोल रहा था पैकअप करो फटाफट। तो सासू हमारी बेचारी पहुंची, उसके बाद की अभी तो रिश्तेदार वगैरह जा रहे हैं तो तुम आज को रुक जाओ, 1 दिन रुक जाओ, तो कल जो है चले जाओ। माना नहीं पड़ा, नहीं काम खराब है, दिक्कत आई। रुका रुके नहीं, मेरी सासू फिर मेरी तरफ देख के कहने लगी प्रमोद जी आप तो रुक जाना। मैंने कहा चिंता मत कर, अपने टेंशन नहीं है, अपने कोई दुकानदारियों का चक्कर नहीं है, अपने कोई शटर ऊंचे वाला चक्कर है ही नहीं, है ही नहीं। और मैंने कहा सासू जब तक तू नहीं कहेगी टाइम का चैलेंज नहीं है साहब। कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊं आपको, बड़ी मजेदार बात है। मैं टूर से घर पे पहुंचा, मेरी मैडम कहने लगी पायल टूट गई। पायल पर ये क्या बोलते हैं? पायल टूट गई तो फोन आया, मैंने कहा दूसरी डाल दे। कहने लगी कि वो हैवी है ज्यादा, डेली यूज में नहीं चलती, मार्केट करना पड़ेगा। चलो मार्केट गए हम लोग, पायल पसंद आई, साथ में एक लेडी बैठी थी उसी सुनारे के पास, कंगन पसंद कर रही थी साहब। तो कभी कंगन को ऐसे देखती रखती और मेरी बहन ने यूँ जैसे इशारे होते हैं पति और पत्नी के, ये कमारे नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे मैडम ने ऐसे यूँ किया और मैंने तो मैडम ने जो है वो कंगन अच्छे लगे उसको तो ले लिए, एक नेकलेस का सेट ले लिया, 2 जोड़ी उसने टोपस की ले ली, एक तेरा भी एक कड़ा बढ़वा दिया, 2000 रुपए की
पायल थी सर, कितने की? 2000 की पायल लेने गए थे, 7.5 लाख में मामला। बात समझ कर रहे हो? समझ आ रही है आपको बात? बात वो समझ में आ रही है सर? अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो टूटी हुई पायल लेके जाता, टाका लगवाता और टाका लगाता। एक जुगाड़ी पति होने का अपना फर्ज निभाता। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? अगर आपको पैसिव इनकम में आना है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। एप्पल के अंदर कितने बीज हैं? आप सब बताओ। 5 बीज है कि 7 बीज है? लेकिन एक बीज के अंदर कितने एप्पल हैं? कोई नहीं बता सकता। कोई माय का लाल नहीं। मैंने सर को ज्वाइन करवाया, सर के थ्रू 2 लोग और ज्वाइन हो गए। इन 2 लोगों ने 100 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। ये किसका नेटवर्क बना? फॉलो कर पा रहे हो मेरी बात को? आप नंबर ये स्वर्ग न जाइए। यदि पैसिव इनकम के नजारे लेने हैं तो फील्ड में तपना पड़ेगा। और आज मैं तुम्हारे गुरु का नाम तुम्हें बता के जा रहा हूँ। तुम्हारा गुरु कौन है? प्रमोद गुलाटी या ये वो जो सीनियर लीडर्स के नाम देते हैं पहले, तुम्हारा असली गुरु है फील्ड। फील्ड। यस। वो तुम्हें सिखाएगा ऐसी बातें जो तुम्हें तुम्हारे गुरु भी नहीं सिखा सकते। लेकिन असली थपेड़े जो ऊपर लगेंगे ना साहब, वो आपको गजब का लीडर बना। गजब का मतलब ही नहीं कहीं आपकी गर्दन झुक जाए। सवाल ही नहीं। 5 साल फील्ड की वर्की के लिए अपने आप को तैयार कर दो और फिर अपनी पत्नी के साथ जिस मर्जी सुनारे की दुकान पर बैठ जाना, गारंटी देता हूँ तेरी गर्दन झुक भी जाएगी। क्योंकि आप पैसिव इनकम में आना है। कौन सी इनकम में? पैसिव इनकम में आना है तो क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या बात है, समझदार आप। और नेटवर्क कैसे बनता है? फील्ड में जाने से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फील्ड में जाने से नेटवर्क बनता है। और नेटवर्क जब बनता है तो क्या बनते हैं? लेवल बनते हैं। लेवल कौन से बनते हैं? लीडरशिप बनता है, रॉयल्टी बनता है, टेक्निकल बनता है, चार्ज बनता है। ये बनते हैं कि नहीं बनते हैं? कहां से बनते हैं? फील्ड से। कहां से बनते हैं? कितने लोग कसम खाते हैं कि मैं फील्ड में रहूंगा? पक्की बात है? कसम खाते हो? किसकी? अपनी। सही है। मैं लुधियाना में प्रोग्राम दे रहा, सारे सरदार जी भी बैठे थे और मैंने पूछा लोगों से कि कसम खाते हो? लोग कहते हैं यस। मैंने कहा किसकी? कहते थे। मैंने कहा सालों करवाओगे, तुम्हारा जाना कुछ नहीं और मेरा? अरे मेरी कसम मत खाना। मेरी किसी ने खाई क्या? ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? यस। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया सर? यस। इस कंसेप्ट का कंफ्यूजन क्या, निचोड़ क्या कि आपको क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के लिए जब आप काम करते हैं तो आप पहला फार्मूला सुनिए कि आप जब फील्ड में जाएं तो आपको हाँ सुनने का नहीं बल्कि ना सुनने का टारगेट बना। क्या सुनने का? ना। आज तो मैं इतनी ना सुनूंगा। एक आदमी हाँ मिल भी जाए तो आपको फर्क पड़ने वाला नहीं। जब आप हाँ ही सुनने के लिए जाते हैं और 10 लोग ना करते हैं तो मन खराब हो जाता है। जब सुनने के लिए ना किया, ना करते प्यार तुम्हीं से ना सुननी पड़ेगी। बोलो सुन लोगे तुम? कुछ ना सुन लोगे? हमने भी खूब सुनी होगी भाई, खूब ना सुनी, खूब आए, खूब चले गए। लेकिन बीज जब किसान लगाता है खेत में तो एक एक बीज से पकड़ के पूछता नहीं कि तू उगेगा कि नहीं उगेगा। पूछता है क्या? किसान पूछता है? या एक छोटा सा पौधा उसको उखाड़ के देखता है इतनी जड़ आई है? देखता है? आपका काम है बीज लगाना, आपका काम है प्लान दिखाना, आपका नेटवर्क विशाल होगा। यस। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा।
जो व्यक्ति खुद हिम्मत करते हैं, परमात्मा उनकी मदद करता है। एमएलएम का फ्यूचर देखो, बहुत विशाल फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। एमएलएम का फ्यूचर आज की डेट में कर्नाटक यूनिवर्सिटी के अंदर, आंध्रा यूनिवर्सिटी के अंदर, जेट यूनिवर्सिटी के अंदर, अलग अलग यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। हर यूनिवर्सिटी में जो है आज की डेट में पढ़ाया जाने लगा है। साहब 5 साल रुक जाओ, कितने साल? 5 साल रुक जाओ सर, आपको इंडिया के 8 स्टैंडर्ड से दिखाऊंगा, 8वीं क्लास से। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? यस 8वीं क्लास में पढ़ाया जाएगा। 8वीं। मेरी बेटी 10वीं क्लास में है। आईटी का एक सब्जेक्ट है। आईटी के सब्जेक्ट में एक चैप्टर आता है एंटरप्रेन्योर का। पिछले सप्ताह मेरी बेटी मेरे को कहने लगी कि पापा मैडम ने ना एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब पूरी क्लास में नहीं। मैंने कहा क्या सवाल? मैडम ने पूछा कि क्या आप किसी एंटरप्रेन्योर को जानते हो? तो सारी क्लास चुप थी, मैं खड़ी हुई, कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ। तो मैडम ने पूछा कि किसको जानती हो? कहने लगी मेरे पापा हैं। आप कोई छोटी मोटी अड्डी बड्डी खट्टी के साथ नहीं जुड़े साहब, आप ऐसी चीज के साथ जुड़े हो जिसके नाम के चैप्टर स्कूलों में पढ़ाए जाने लगते हैं। आप आम नहीं हो सर, आप खास हो। क्या हुआ? क्या हुआ? फिर आप ये कहते, फिर भी आप शर्माते हो, फिर भी आप आरती कर रहे कॉन्फिडेंस से बोलो साहब। गर्दन झुका के बात करोगे तो सामने वाले तो तुम्हारे ऊपर चढ़ने को तैयार बैठे। कॉन्फिडेंस से बात करो। कॉन्फिडेंस से तो लोग मिट्टी भी बेच के आ जाते हैं, और जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता उस सुनारे का तो सोना भी नहीं बिक रहा। गुरु बात फॉलो कर पा रहे हो? समझ में आ रही है आपको? फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एमएलएम का फ्यूचर बहुत, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल। कलाम साहब की स्टेटमेंट के डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट, विक्की और केपीएमजी की स्टेटमेंट क्या है कि आने वाली सदी में, मतलब ये जो सदी भी चल रही है 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली। कितने करोड़ की? और जिसमें 60% से ज्यादा संख्या किसकी होगी? महिलाओं की। 60% से ज्यादा संख्या किसकी होगी? महिलाओं की। लेकिन ये काम तुम्हारे काम का नहीं है आगरा वालों। जितने भी पुरुष यहाँ आए हो, पुरुषों, ओ महापुरुषों, महिलाओं की एंट्री करवाओ। इतने पुरुष और महिलाएं छोटी सी कोने में बिठा दिया। जितने भी सीनियर हैं अपनी अपनी पत्नियों को जो है सेमिनार में लाने का संकल्प लो। जो लोग ले सकते हो संकल्प? लेकिन पतियों की ये गड़बड़ रहती है कि पत्नी तो मीटिंग में आए पर मेरी नहीं दूसरी की। अगर आप हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो, साहब बोल रहे थे, तो कब पॉसिबल होगा साहब? जब आप महिलाओं की एंट्री करवाओगे। क्यों? क्योंकि चर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। कोई कर सकता है क्या? नो। तुम्हारे पेट में बात 1 महीना तक पची रह जाएगी। लेकिन महिलाएं 10 मिनट से ज्यादा अच्छी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए चर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता, और खर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। 2000 रुपए का था, देख तो 7.5 लाख में मांगा था। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ समझ में आ रही है क्या सर? मतलब जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो ऐसे ऐसे सामान आ जाते हैं, और जब घर पे आके महीने 2 महीने 6 महीने बाद चेक होता है कि ये तो पहले पड़ा था, तो कोई मेरा ना नेचर है कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हर महिला का ये नेचर रहता है कि किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, 4 चीजें एक्स्ट्रा चाहे रखी रहे घर पे। खर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। आप तो सिस्टम बना लोगे कि नहीं मैं बस ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में 60% से ज्यादा संख्या होने वाली है। आप चेक करो अभी आपके नेटवर्क में कितने % संख्या है महिलाओं की। अगर कम है तो इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर काम करना शुरू करो। 30 स्टोर खुलाओ, ज्यादा जितने ज्यादा स्टोर खुलेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन काम जो है आपका बढ़ने वाला है।